हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स अंकल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम रैशनलाइजेशन इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस टॉपिक के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा और मैं इस पे बेस कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो इसलिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है और फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो नाइन्थ में जो बच्चे फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए क्वेश्चंस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और जो रैशनलाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसे भी आप समझें। नाइन्थ के स्टूडेंट्स के साथ साथ दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो मेरी सलाह है कि वो बच्चे भी इसे ज़रूर देखें। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि रैशनलाइजेशन कहते किसको है। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो हैं, मैं शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। रैशनल नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और वहां पे q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, यानी एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और वहाँ पे वो q बिल्कुल भी 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो नंबर रैशनल नंबर है। दूसरी तरफ इरैशनल नंबर वो नंबर हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मोस्टली क्या होता है कि अगर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो हम नॉर्मली ये कह देते हैं कि ये इरैशनल नंबर है और होता भी यही है। तो जैसे ही हम इरैशनल नंबर की बात करते हैं तो मोस्टली हमारे दिमाग में √3 या √5 या √7 ऐसे नंबर्स आ जाते हैं। तो अब यदि उन नंबर को रैशनलाइज करना है तो हम कैसे करेंगे, तो आप इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो बच्चों, जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं √3। अब ये एक इरैशनल नंबर है क्योंकि आप देख सकते हैं रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है। इसका हम यदि डेसिमल फॉर्म में निकालें, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और रिकॉल करा दूं। डेसिमल्स दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होता है कि यदि किसी नंबर को आप कोई नंबर फ्रैक्शन में है और उसे आप, क्योंकि आप याद कीजिए कि रैशनल नंबर को मैंने कहा है कि p/q के फॉर्म में, तो अगर वो p/q के फॉर्म में है और वहाँ पे यदि आप q से p को यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं और 2 स्टेप या 3 स्टेप या 4 स्टेप या इवन 10 स्टेप के बाद भी अगर वो पूरी तरह से कट जाता है यानी कैंसिल हो जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है तो ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को। दूसरी तरफ यदि हम किसी ऐसे p/q के फॉर्म में कोई नंबर है जहां पर यदि हम q से यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को p को डिवाइड करें तो वहां पे दो कंडीशंस हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन तो ये हो सकता है कि वो टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन एक डिजिट के बाद या पहले डिजिट से ही वो नंबर से रिपीट होने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि यदि आप 2/3 को 2/3 है और यहां पर यदि आप 3 से 2 को डिवाइड करें तो आपको यहां पे मिलेगा 0.6666 एंड सो ऑन, और इसको हम नॉर्मली लिखते हैं 0.6 और इसके ऊपर बार, इसको हम कहते हैं। तो ये बार का मतलब हुआ कि ये नंबर जितने डिजिट के ऊपर बार है इट मीन्स कि उतना नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। तो मैंने आपसे कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन हो सकता है कि आप जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करें तो सेम नंबर रिपीट होता चला जाएगा डेसिमल के बाद, तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक दूसरा कंडीशन हो सकता है कि यदि हम नॉन टर्मिनेटिंग की ही बात कर रहे हैं कि यदि हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करें, जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं 22/7, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब इस 22/7 को यदि हम 7 से 22 को डिवाइड करें तो आप जितनी बार भी डिवाइड करोगे डेसिमल के बाद तो उतनी बार नए नंबर्स आपको मिलेंगे।
तो यानी इसमें क्या होगा कि ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही कोई नंबर रिपीट होगा, और इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टर्मिनेटिंग है और जो टर्मिनेटिंग रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो दोनों ही रैशनल नंबर्स होते हैं, जबकि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है लाइक दिस वो इरैशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर इरैशनल नंबर्स को हम कैसे रैशनलाइज करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये √3 है और √3 को हमें रैशनलाइज करना है, या हमसे पूछा जाता है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये रैशनलाइज हो जाए, तो इस केस में बहुत सिंपल सी बात है, जिस नंबर के ऊपर रूट लगा है आप उसी नंबर को रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √3 को यदि √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √9 हो जाएगा और ये इक्वल टू 3 हो जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो यानी इस इरैशनल नंबर को हमने एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब एक दूसरा एग्जांपल आप देखिए, 5 प्लस √5, ये रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है, और रैशनल प्लस इरैशनल बिकम्स इरैशनल। तो अब यदि इस नंबर को हमें, अब यहाँ तो एक सिंगल डिजिट था, अब यहाँ 2 डिजिट है, अब यदि इसे हमें रैशनलाइज करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ भी आप देखिए बहुत आसान है। अगर ये 2 डिजिट्स हैं या 2 टर्म्स हैं तो इनके बीच में जो साइन है, यानी यहाँ प्लस है, तो अगर प्लस है तो आप माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए, माइनस है तो आप प्लस में कर दीजिए, और सेम नंबर से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो हमें यहाँ एक आइडेंटिटी मिलती है a प्लस बी a माइनस बी, और ये इक्वल टू होता है, आप जानते हैं, a² माइनस b², यानी ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, सो 25 माइनस 5 विल गिव यू 20, एंड दिस इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ हमने इसको, इस नंबर को भी रैशनलाइज किया। अब एक और एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे ये √3, इसको हम कॉमनली बोलते हैं लेकिन प्रिसाइजली ये कहा जाएगा √3। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर सपोज करो इसको क्या पढ़ेंगे आप, इसको आप पढ़ेंगे √2। दरअसल ये जो वैल्यू होती है ये सर्ड की वैल्यू होती है, और ये हमें बताता है कि अंदर वो नंबर कितनी बार होगा तो वो रैशनल होकर के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे यदि कुछ भी नहीं था दैट मीन्स वो 2 था, आगे जहाँ 3 लिखा होगा, जहाँ 4 लिखा होगा, जहाँ 5 लिखा होगा, 10, 12 कुछ भी लिखा हो सकता है यहाँ पे। तो ये सर्ड की जितनी वैल्यू है उतनी बार वो नंबर यदि रूट के अंदर मल्टीप्लाई में होगा, जैसे यहाँ 3 लिखा है, तो इट मीन्स यदि रूट के अंदर 2 3 बार मल्टीप्लाई में होगा तो एक 2 उसके बदले बाहर आएगा। जैसे अब यदि इसको हमें रैशनलाइज करना है तो यहाँ पे आप देखिए ये क्यूब रूट है, यानी 2 3 बार होना चाहिए तब ये रैशनलाइज होगा। तो अब इसको यदि हमें रैशनलाइज करना है तो हम इसको करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, क्यूब रूट यहाँ भी लिखा जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार 2, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा वो देखिए आप, ये इक्वल टू हो जाएगा 2, एक ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आप देखिए यहाँ 3 बार 2 हो गया, 3 टाइम्स 2 हो गया मल्टीप्लाई में, यहाँ पे सर्ड की वैल्यू 3 है, इट मीन्स ये 2 बाहर निकल जाएगा और ये रैशनलाइज हो गया। तो इस तरीके से सर्ड्स को भी हम रैशनलाइज कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम, और मैं रैशनलाइजेशन से रिलेटेड, उससे संबंधित, उस पे बेस्ड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, और ये क्वेश्चंस सभी के सभी क्वेश्चंस आर डी शर्मा से हैं, और कमिंग एग्जाम के लिए जो फर्स्ट टर्म का आपका एग्जाम है और इवन जो आपके फाइनल एग्जाम्स हैं, आपको पता है कि इस बार फाइनल एग्जाम में आपके फुल सिलेबस आने वाला है, तो ये वहाँ भी काम आने वाला है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। इसमें मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ से चलेंगे जो कि मैंने आर डी शर्मा में से आपके लिए सेलेक्ट किया है, और उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, यदि हमें सपोज करो 2/√3। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए, न्यूमरेटर क्या होता है उससे मतलब नहीं है, आप सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ये √3 है। ये आप कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वाले के जैसा ही है, इसका भी कंसेप्ट, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैंने आपके लिए एक एग्जांपल दे दिया है। तो इसको यदि रैशनलाइज करना है तो हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और उस केस में ये हो जाएगा ऊपर 2 मल्टीप्लाई √3 यानी 2√3 और नीचे 3, यानी इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, और यही हमें कहा गया था। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगा रैशनलाइजेशन के। तो ये पहला क्वेश्चन आज का है, ये आर.डी. शर्मा का ही है, और आज हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सब के सब आर.डी. शर्मा से हैं। और फिर से आपको याद दिलाऊं कि ये सभी के सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अब यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग विथ रैशनल डिनोमिनेटर, यानी ये जो हमें दिया हुआ है इसको हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्या करेंगे हम? तो बच्चों सबसे पहले आप ध्यान करें, मैंने आपको पीछे जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में बताया था कि अगर हमें 5 + √5 को रैशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, तो इसका साइन बदल के, नंबर नहीं बदलना है, सिर्फ साइन बदल के, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे भी हम वही कंसेप्ट लगाएंगे, और यहाँ पे यदि हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो हम इसके डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे, और यहाँ देखिए माइनस साइन है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, कैसे? तो हम रैशनलाइज करते हैं, मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए 2√5 - 3 है, तो आपको करना है कि सिर्फ इसका साइन बदलना है, यानी माइनस का प्लस। तो ये हो जाएगा 2√5 + 3 अपॉन 2√5 + 3। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं कि ये दोनों और ये दोनों के टर्म्स बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ तो ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा जैसे हम बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन नीचे हमें एक आइडेंटिटी मिलती है, और वो आइडेंटिटी है a - b और a + b। सेम नंबर से आप देख सकते हैं, सिर्फ साइन चेंज है। तो हम इसको आगे कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 3√2 से मल्टीप्लाई किया हमने 2√2 को। मैं इसको एक स्टेप और लेता हूँ आपके लिए, 2√5 + 3 एंड देन +1 मल्टीप्लाई 2√5 + 3। मैंने प्रॉपर मेथड लिया है जो कि बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करने का है। नीचे मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी लगती है, और वो आइडेंटिटी क्या है? तो a² यानी 2√5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब आप 3√2 से 2√5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2 = 6, √2 × √5 √10। 3√2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 9√2। अब 1 से हम इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सर्टेनली ये एज इट इज रहेगा, सो इट इज 2√5 + 3 अपॉन, यहाँ पे 2√5 का स्क्वायर क्या होगा? तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, 4 × 5 यानी 20, माइनस 3 का स्क्वायर 9। सो अब जो लाइक टर्म्स इसमें आपको दिख रहे हैं, कोई सा भी लाइक टर्म नहीं है, सो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ये हो जाएगा 6√10 + 9√2 + 2√5 + 3 अपॉन 20 - 9 यानी 11। तो इस तरीके से इस एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बच्चों ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन देखने में फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही मिलता जुलता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टेप, ये जो नंबर्स हैं ये थोड़े से उससे अलग हैं, और मैंने इसलिए ही इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो बच्चों वहां पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने कुछ चेंज नहीं किया, सीधा डिनोमिनेटर में बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन पहले थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? √48, √48, और यहाँ क्या लिखा है? √18। आप जानते हैं कि 48 और 18 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं हैं, तो हम देखेंगे कि क्या इनको हम मिक्स सर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 48 का यदि हम फैक्टर निकालें तो 48 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 to the 4 to the 6, 2 to the 4 to the 8 to the 16 × 3। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। दूसरी तरफ अगर हम 18 का फैक्टर निकालें तो 18 का फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 × 3। तो अब आप देखें, हम इसका अगला स्टेप करते हैं, 4√3 + 5√2 अपॉन 48 का हमने फैक्टराइज किया
मैं थोड़ा सा डिटेल में आपके लिए कर रहा हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, 48 को हमने ऐसे लिख दिया। अब 18 के लिए हम क्या करेंगे, 18 का भी आप देख सकते हैं, 18 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमने 18 का फैक्टराइजेशन कर दिया। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है, यानी 2 है, यानी इसमें दो दो के पेयर बनेंगे। तो इस दो के बदले एक तो बाहर आएगा, तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे, हम बिल्कुल प्रॉपरली चलेंगे। ऊपर का एज इट इज़ रहेगा 4√3 प्लस 5√2। नीचे का क्या हो जाएगा वो देखें आप, ये 2 के बदले एक 2 बाहर आ गया, इसके बदले एक और 2 बाहर आ गया, ये 3 अनपेयर्ड है तो इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे इस पेयर्ड 3 के बदले एक 3 बाहर आ गया और 2 अनपेयर्ड है तो ये अंदर ही रहेगा। अगले स्टेप में इसका हो जाएगा, मैं अगला स्टेप यहीं ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 4√3 प्लस 5√2 अपॉन 4√3 प्लस 3√2। अब हम इस नंबर को रैशनलाइज करेंगे। देखो आप कहोगे कि ये इतना करना क्यों आवश्यक था, तो देखिए ये एक प्रॉपर मेथड मैंने आपको बताया है कि यदि इस तरह का क्वेश्चन है तो हमें इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। सिंप्लीफाई करने का 2 मकसद है, एक तो ये कि हमें खुद ही आसानी होगी इसको रैशनलाइज करने में, दूसरा कि हमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन का आंसर दें तो द आंसर शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसलिए भी सिंप्लीफाई करना। तो आप बाद में भी चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले रैशनलाइज कर लीजिए फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, लेकिन अगर हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का। तो आपको पता है कि हमें करना क्या है, हमें करना है कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके और हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। सो 4√3 प्लस 3√2। अब सिर्फ नीचे का हमें ध्यान देना है, तो नीचे हो जाएगा 4√3 माइनस 3√2 और नीचे भी हो जाएगा 4√3 माइनस 3√2। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ये बिल्कुल अलग अलग हैं, पहला नंबर तो सेम है लेकिन बाद के नंबर्स अलग अलग हैं। तो इनको आप x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं सॉल्व, या आप सीधा बाइनोमियल का जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था तो इसको हम लिखेंगे, मैं सीधे सिंपल तरीके से ही करता हूँ। 4√3 को हमने मल्टीप्लाई किया 4√3 माइनस 3√2 से, फिर 5√2 को प्लस 5√2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 माइनस 3√2 से, और नीचे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी। सो इट विल बी 4√3 यानी a का स्क्वायर माइनस 3√2 यानी b का स्क्वायर। अब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 जा 16 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो इट विल बी 16 3 जा 48। फिर हमने 4√3 को 3√2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, सो इट विल बी माइनस 12√6। अब 5√2 को 4√3 से किया, 5 4 जा 20, सो इट विल बी 20√6, और 5√2 को 3√2 से किया तो 5 3 जा 15, √2 इंटू √2 2, तो 15 2 जा 30, सो इट विल बी माइनस 30 अपॉन 4√3 का स्क्वायर अभी अभी हमने किया है 48, और 3√2 का स्क्वायर वो भी हमने किया है, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, सो 9 2 जा 18। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। अब देखो ये 12√6 और 20√6 सेम नंबर्स हैं, यानी यहाँ भी √6 है यहाँ भी √6 है, तो ये आइडेंटिकल टर्म्स हैं। तो इनको हम क्या करेंगे 20 माइनस 12 यानी 8, सो इट विल प्लस 8√6 माइनस 30, तो 80 माइनस 30, चलो मैं एक स्टेप और ले ही लेता हूँ, और ये 48 माइनस 18 यानी ये भी 30। अब 48 में से 30 गया तो 18 प्लस 8√6 अपॉन 30। अब आंसर तो आप सोचोगे ये आ गया, ये रैशनलाइज हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अगर इन दोनों में से 2 कॉमन हो सकता है तो ये हो जाएगा 2 कॉमन लिया हमने, और ये हो जाएगा 9 प्लस 4√6 अपॉन 30, 2 से ये कैंसिल हो गया 15, सो वी गॉट द फाइनल आंसर एज 9 प्लस 4√6 अपॉन 15, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
बच्चों ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो गया, रैशनलाइजेशन की बात नहीं आई, लेकिन हमें कहा गया सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई? तो ऑब्वियसली हम रैशनलाइज करके ही सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे वो देखिए। तो हम इन तीनों के डिनोमिनेटर्स का रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे? तो आपको पता है तीनों का हम एक साथ करेंगे। 1/2 + √3 मल्टीप्लाई किया, 2 + √3 का साइन चेंज कर दो, 2 - √3 अपॉन 2 - √3 प्लस ये बीच का साइन। फिर अगला है टर्म 2/√5 - √3, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। कैसे? इसका बीच का साइन चेंज करके, यानी ये हो जाएगा √5 + √3 अपॉन √5 + √3। इसका तीसरा टर्म भी है, वो हो जाएगा 1/2 - √5। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + √5 अपॉन 2 + √5। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 - √3 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, सेम एज इट इज। यहाँ पे a + b a - b की आइडेंटिटी लगी, 2 का स्क्वायर। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लेना चाहता था, बट चलो मैं इसको भी इलेबोरेट करके ही करूँगा। प्लस 2/2 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस स्टेप का हो गया। अब इसमें 2 से इन दोनों को, तो 2 × √5 + √3 अपॉन, यहाँ पर भी आइडेंटिटी है तो हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 1 से इन दोनों नंबर्स का, तो ऑब्वियसली ये सेम रहेंगे। 2 + √5 अपॉन नीचे फिर से 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 - 3, 2 से √5 को किया 2√5, 2 से √3 को प्लस 2√3 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3 प्लस यहाँ पर भी 2 + √5 ऊपर और नीचे हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 का स्क्वायर 5, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 - √3 अपॉन 4 - 3 1 प्लस 2√5 प्लस 2√3 अपॉन 5 - 3 यानी 2 प्लस 2√5 2 + √5 अपॉन 4 - 5 -1। अब हमें एक स्टेप और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो माइनस आ गया यहाँ डिनोमिनेटर में, इस माइनस को पहले हमें एडजस्ट करना है। तो ऑब्वियसली ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा। एक स्टेप और लेते हैं, 2 - √3 अपॉन 1 प्लस 2√5 प्लस 2√3 अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा 2 + √5 अपॉन 1। अब इन सब का हमें एलसीएम लेना है, तो 1 2 और 1 का एलसीएम आप जानते हैं 2 ही होगा। 1 2 × 2, अब 2 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 से 2 2 × 4 माइनस 2√3 प्लस 2 1 × 1 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये एज इट इज आ जाएंगे प्लस 2√3 माइनस 1 2 × 2 बार गया। अब 2 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 2 × 4। अब क्योंकि ये माइनस है साइन, तो इसके बाद जो नंबर आएगा उसका भी साइन चेंज होगा। तो 2 से जब आप √5 को करेंगे तो ये माइनस का 2√5 हो जाएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 2√3 प्लस का 2√3 माइनस का 2√5 प्लस का 2√5 माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का, यानी ऊपर 0/2, यानी आंसर क्या हो गया 0। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बच्चों ये हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन के लिए पूछते भी हैं, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी आपके लिए सेलेक्ट किया है। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 5 + 3√3 अपॉन 7 + 4√3 इज इक्वल टू a + b√3। अब यहाँ हमें क्या करना है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे लैंग्वेज बेशक चेंज हो गया हो क्वेश्चन का, लेकिन आपको याद रखना है कि ये भी रैशनलाइजेशन का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसको यानी LHS को, लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके प्रोसीड करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 + 3√3 अपॉन
7 प्लस 4√3। इसको सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि हमें रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, सो 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3। ऊपर के टर्म्स सबके अलग अलग हैं तो इनको हम सिंपली 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, मैं थोड़ा शॉर्ट ले रहा हूँ इसमें, 7 माइनस 4√3 और फिर प्लस 3√3 से इन दोनों को यानी 7 माइनस 4√3 को मल्टीप्लाई करना है। नीचे आप देख सकते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, सो इट विल बी, अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 5 7 जा 35 माइनस 5 4 जा 20√3 प्लस 3 7 जा 21√3 और 3 4 जा 12, पहले तो माइनस साइन दे दूँ, 3 4 जा 12 और √3 इंटू √3 3, तो 12 3 जा 36। अब यहाँ पे अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर 48, हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो 21√3 माइनस 20√3, तो ये कितना हो जाएगा, तो 21√3 में से 20√3 गया तो ये कितना हो गया, सबसे पहले हम 35 माइनस 36 तो -1, फिर 20√3 में से 21√3 जो कि प्लस का है तो ये हो जाएगा प्लस 1√3, या आप सिंपली √3 भी लिख सकते हैं, अपॉन 49 माइनस 48 यानी 1। अब यानी हमें अल्टीमेटली वैल्यू मिली है -1 प्लस √3। इसको यदि हम कंपेयर करें RHS से तो a प्लस बी √3, अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ a के बदले क्या है -1, कंपेयरिंग LHS with RHS we get a इज इक्वल टू -1 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b देखिए √3 यहाँ है, √3 यहाँ भी है, तो b के बदले क्या है यहाँ, मैंने आपको कहा था कि आप 1√3 लिखिए या सिर्फ √3, तो b के बदले b इज इक्वल टू 1 आ गया और यही हमारा आंसर। बच्चों ये हमारा आज का 5वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और सही मायने में कहूँ बच्चों तो क्वेश्चंस तो इतने हैं कि मेरा अभी मन हो रहा है कि मैं और बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दूं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी वजह से आज मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व किया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है, इसमें कहा गया है कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। मैं फिर से आपको याद दिलाऊं कि अगेन ये भी रैशनलाइजेशन का ही क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों हम स्टार्ट कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू हमें दिया है 3 प्लस √8। अब यदि दोनों साइड हम रेसिप्रोकल कर दें तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस √8। बस अब आपको करना यह है कि इस 1 अपॉन 3 प्लस √8 को रैशनलाइज कर दीजिए 3 माइनस √8 अपॉन 3 माइनस √8। ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ऊपर तो एज इट इज़ रहेगा 3 माइनस √8, नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी यानी 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, और इस तरीके से हमें मिल जाएगा 3 माइनस √8 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस √8 का स्क्वायर 8। सो हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस √8, 9 माइनस 8 यानी 1, तो 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं, सो वी कैन राइट इट एज 3 माइनस √8। अब हमें क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बच्चों आपको मैं याद दिलाऊं कि हम कैसे करेंगे वो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको मैं याद दिलाऊं कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, ये होगा। अब आप यहाँ पर x का और 1 अपॉन एक्स का वैल्यू लगाइए। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमें दी गई है 3 प्लस √8, सो इट इज़ 3 प्लस √8,
1/x की वैल्यू कितनी है, ये हमने निकाला है 3 माइनस रूट 8, 3 माइनस रूट 8, इसका होल स्क्वायर है। इधर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस एक्स से एक्स कैंसिल 2 आ गया। अब यहाँ पे ये रूट 8 से रूट 8 कैंसिल हो गया, सो इट इज 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, 6 का स्क्वायर 36। अब ये 2 को हम इधर लेके आते हैं, -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2 यानी 34, और इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चों आपके लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत बड़ा एनर्जी देने का काम करता है, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।